यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म 45 देखने वालों को इसी एक सवाल के दो बिल्कुल अलग अलग जवाब मिले हैं। हाँ, एक के लिए ये ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर है, दूसरे के लिए एक गवाया हुआ मौका। और शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। हो सकता है फिल्म में ऐसे पल हैं जो दर्शकों को उत्साहित करते हैं, लेकिन शायद वो पल एक पूरी कसी हुई फिल्म बनाने के लिए काफी नहीं है। तो इन सभी बहसों और बटी हुई रायों के बीच फिल्म का सार क्या है? अगर हम तकनीकी बातों और स्टार पावर से परे देखें तो ये फिल्म कहना क्या चाहती है? समीक्षक के अनुसार ये फिल्म डराती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि ये फिल्म हमारे अवचेतन में उतर जाती है। ये हमें कर्म के सिद्धांत की बहुत सीधी और सरल याद दिलाती है कि आपके हर काम का नतीजा तय है, और कभी-कभी वो नतीजा आपके ठीक बगल में खड़ा होकर आपके दिन गिन रहा होता है। ये मौत को एक विलेन की तरह नहीं बल्कि एक सच्चाई की तरह पेश करती है जिसका सामना सबको करना है। बिल्कुल। तो आज सिनेमा घरों में एक ऐसी कन्नड़ फिल्म रिलीज हुई है जिसके बारे में मुझे लगता है बात करना बहुत जरूरी हो गया है। फिल्म का नाम है 45। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक इवेंट है। बिल्कुल, एक इवेंट ही कह सकते हैं। सोचिए, कन्नड़ सिनेमा के 3 सबसे बड़े और अलग अलग अंदाज वाले सितारे शिवराज कुमार, उपेंद्र और राजबी शेट्टी। हाँ, पहली बार एक साथ पर्दे पर आए हैं। और तो और इसे डायरेक्ट किया है मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अर्जुन जान्या ने। ये उनके डायरेक्शन का डेब्यू है। तो उम्मीदों का पहाड़ तो बनना ही था, और जैसे ही फिल्म रिलीज हुई इंटरनेट पर तो मतलब एक तूफान सा आ गया। हाँ, वही मैं देख रही थी। कोई इसे ब्लॉकबस्टर कह रहा है तो कोई कह रहा है कि कमजोर निर्देशन है। और यही आज हमें समझना है कि एक ही फिल्म किसी के लिए मास्टरपीस और किसी के लिए निराशाजनक कैसे हो सकती है। इन अलग-अलग आवाजों के बीच इस फिल्म की असली आत्मा कहाँ छिपी है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से लगने वाले लड़के से। विनय किरदार निभा रहे हैं राजबी शेट्टी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ, अपनी जिंदगी में मगन है और एक रात उससे गलती हो जाती है। एक हादसा। उसकी गाड़ी से कुत्ते को टक्कर लग जाती है और बस यहीं से उसकी दुनिया पलट जाती है। एक साधारण सा हादसा उसके लिए 45 दिनों की उल्टी गिनती शुरू कर देता है। हाँ, और ये कोई मामूली गिनती नहीं है। यहीं पर फिल्म अपना सबसे बड़ा पत्ता खोलती है। ये कहानी कर्म, मृत्यु और आत्मा के सफर को गरुड़ पुराण के नजरिए से देखती है। तो ये एक फैंटेसी थ्रिलर बन जाती है एक तरह से। हाँ, जहां आपकी एक छोटी सी गलती के नतीजे इतने बड़े हो सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे बहुत से सुनने वाले शायद गरुड़ पुराण से उतने परिचित ना हो। क्या आप आसान भाषा में समझा सकते हैं कि ये क्या है और फिल्म के लिए इसका क्या महत्व है? हाँ, जरूर। देखिए, गरुड़ पुराण सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसकी खासियत यह है कि यह मुख्य रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा पर बात करता है। अच्छा। कि इंसान के कर्मों का हिसाब कैसे होता है, स्वर्ग और नर्क क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, मृत्यु के बाद आत्मा को अपने अगले पड़ाव तक पहुंचने में 45 दिनों का समय लगता है। ओह, तो फिल्म का नाम 45 यहीं से आया है? बिल्कुल। ये कहानी के लिए बहुत ही गंभीर और नाटकीय आधार तैयार करता है, क्योंकि अब हीरो के पास जीने के लिए सिर्फ 45 दिन बचे हैं। वाह, मतलब एक रोड एक्सीडेंट को एक आध्यात्मिक डेडलाइन से जोड़ दिया गया है। ये तो अपने आप में ही एक बहुत मजबूत कॉन्सेप्ट है। बहुत मजबूत। लेकिन ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है ना, इसके पीछे एक बहुत ही निजी कहानी भी है। हाँ, समीक्षक भी यही बताते हैं। बिल्कुल, और शायद यही इस फिल्म की आत्मा है। निर्देशक अर्जुन जान्या ने यह फिल्म अपने भाई को खोने के दर्द और कोविड के दौरान मौत को बहुत करीब से देखने के अपने अनुभवों से प्रेरित होकर बनाई है। तो ये उनके लिए बहुत पर्सनल है। बहुत ज्यादा। तो जब वो 45 दिनों की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि किसी अपने को खोने के बाद के उन शुरुआती दिनों का दर्द और खालीपन भी है। ये फिल्म एक सवाल पूछती है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। हाँ, ये कहानी से ज्यादा उस सवाल का जवाब ढूंढने की एक भावनात्मक कोशिश है। तो विनय की ये 45 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, लेकिन वो इस सफर में अकेला नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर फिल्म के 2 सबसे बड़े सितारे शिवराज कुमार और उपेंद्र कहानी में आते हैं और मामला और पेचीदा हो जाता है। पेचीदा और दिलचस्प। शिवराज कुमार का किरदार है शिवप्पा, जो एक तरह की दैवीय शक्ति है। उनके कई रूप हैं, बट ट्विटर पर तो उनके रुद्र अवतार की ही बातें हो रही हैं। हाँ, वो खासतौर पर लोगों पर गहरा असर छोड़ रहा है। वो न्याय का प्रतीक है, कर्म का हिसाब रखने वाला। और दूसरी तरफ है उपेंद्र, रायप्पा के किरदार में। उनका किरदार तो और भी अनोखा है। बहुत ही अनोखा।
वो उस कुत्ते का मालिक है और उसकी भक्ति उस कुत्ते के लिए है, लेकिन उसकी भक्ति और बदले की भावना के बीच की रेखा बहुत धुंधली है। हाँ, उनका एक डायलॉग है जो दर्शकों को हिलाकर रख देता है। वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, वो मेरी माँ है। ये एक लाइन पूरे किरदार को एक अलग ही गहराई दे देती है। और यहीं पर ये तीनों किरदार एक त्रिकोण बनाते हैं। हाँ, शिवराज कुमार दैवीय न्याय की तरह है, उपेंद्र मानवीय जुनून की चरम सीमा है, और राजबी शेट्टी का किरदार विनय, वो हम जैसा आम इंसान है। बिल्कुल हम और आप जैसा, जो इन दो बड़ी ताकतों के बीच पिस रहा है। समीक्षा में एक बहुत अच्छी बात कही गई है क्या? कि विनय के 5 डर हैं: नौकरी, दोस्ती, प्यार, परिवार और मौत। फिल्म दिखाती है कि वो पहले 4 का सामना तो जैसे तैसे कर लेता है, लेकिन 5वां डर, मौत का डर, वो सबसे बड़ा है। और राज शेट्टी का वो भोलापन और बेबसी ही है जो दर्शकों को कहानी के भारी भरकम फिलोसॉफिकल सवालों से जोड़े रखती है। मुझे किरदारों का ये संगम बड़ा दिलचस्प लग रहा है। एक तरफ शिवराज कुमार है, दैवीय शक्ति की तरह, दूसरी तरफ उपेंद्र जिनकी भक्ति ही हिंसक है, और बीच में फंस गया है राज शेट्टी का आम आदमी। लेकिन सवाल यह है कि पर्दे पर ये तिकड़ी काम कैसे करती है। यहीं पर निर्देशन की भूमिका आती है और यहीं पर राय बंटनी शुरू हो जाती है। हाँ, और ये बंटवारा बहुत साफ है। एक तरफ जो विस्तृत समीक्षा हमारे पास है वो अर्जुन जानिया के निर्देशन की बहुत तारीफ करती है। बहुत तारीफ। हाँ, समीक्षक का कहना है कि एक संगीतकार होने के नाते जानिया ने फिल्म में एक सिनेमैटिक लय पैदा की है। सिनेमैटिक लय, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। उनके मुताबिक फिल्म देखने का अनुभव ध्यान लगाने जैसा है, जहां आप धीरे धीरे कहानी में डूबते जाते हैं। वो वीएफएक्स को भी एक नए निर्देशक के हिसाब से बहुत प्रभावशाली मानते हैं। अच्छा, लेकिन जब हम ट्विटर पर आते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। पूरी तरह। दर्शकों का एक बड़ा वर्ग निर्देशन को कमजोर कह रहा है। खासकर वीएफएक्स की बहुत आलोचना हो रही है। मैंने भी पढ़ा। एक यूजर ने लिखा था कि वीएफएक्स बहुत घटिया है। हाँ, और इसकी तुलना कांतारा जैसी फिल्म से की है, जिसके सामने ये कहीं नहीं टिकता। एक और दर्शक ने कहा कि फिल्म का कॉन्सेप्ट तो शानदार था, लेकिन धीमी रफ्तार और खराब विजुअल्स ने पूरा मजा किरकिरा कर दिया। तो यहाँ एक बड़ा टकराव है। एक समीक्षक को जो ध्यान लगाने जैसा अनुभव लग रहा है, वही एक आम दर्शक को धीमी रफ्तार लग रही है। और जिसे समीक्षक प्रभावशाली वीएफएक्स कह रहे हैं, उसे दर्शक घटिया बता रहे हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? मुझे लगता है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप फिल्म में क्या ढूंढ रहे हैं। जो लोग एक आध्यात्मिक और गहरे अनुभव की तलाश में गए, शायद उन्हें वो लय महसूस हुई। लेकिन जो दर्शक 3 बड़े सितारों को एक साथ एक धमाकेदार एक्शन फिल्म में देखने गए थे, उन्हें शायद धीमी गति और औसत विजुअल इफेक्ट्स ने निराश किया। सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो साफ तौर पर 2 खेमों में बटी हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो फिल्म को सिराखों पर बिठा रहे हैं। हाँ, और ये वो दर्शक हैं जिनके लिए एक्टर्स का स्टारडम और मास मोमेंट्स सबसे ऊपर है। मास मोमेंट्स, हाँ। एक यूजर ने लिखा है, शिव राजकुमार की स्क्रीन प्रेजेंस और क्लाइमैक्स सीन, बाप रे बाप, थिएटर में लोग पागल हो गए थे। अच्छा। एक और ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा कि कुछ सीन ऐसे हैं जिन पर आप सीटियां बजाने पर मजबूर हो जाओगे। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म 45 देखने वालों को इसी एक सवाल के 2 बिल्कुल अलग-अलग जवाब मिले हैं। हाँ, एक के लिए ये ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर है, दूसरे के लिए एक गवाया हुआ मौका। और शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। हो सकता है फिल्म में ऐसे पल हैं जो दर्शकों को उत्साहित करते हैं, लेकिन शायद वो पल एक पूरी कसी हुई फिल्म बनाने के लिए काफी नहीं है। तो इन सभी बहसों और बटी हुई रायों के बीच फिल्म का सार क्या है? अगर हम तकनीकी बातों और स्टार पावर से परे देखें तो ये फिल्म कहना क्या चाहती है? समीक्षक के अनुसार ये फिल्म डराती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि ये फिल्म हमारे अवचेतन में उतर जाती है। ये हमें कर्म के सिद्धांत की बहुत सीधी और सरल याद दिलाती है कि आपके हर काम का नतीजा तय है, और कभी-कभी वो नतीजा आपके ठीक बगल में खड़ा होकर आपके दिन गिन रहा होता है। ये मौत को एक विलेन की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चाई की तरह पेश करती है जिसका सामना सबको करना है। बिल्कुल। और फिल्म का अंत, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है, एक बहुत गहरे विचार पर जाकर खत्म होता है। हाँ, वो बहुत खूबसूरत विचार है। ये कहती है कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि उनके बीच बस एक छोटी सी खाली जगह है, और वही छोटी सी जगह हमारा जीवन है। हाँ, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। ये एक साधारण सड़क दुर्घटना को एक दार्शनिक यात्रा में बदल देती है।
ये हमें अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, क्या हमारा कोई छोटा सा काम किसी और के लिए एक ब्रह्मांडीय घटना बन सकता है? फिल्म का मूल विचार यही है कि हम सब एक दूसरे से अदृश्य धागों से जुड़े हुए हैं और हमारे कर्मों की लहरें कहाँ तक जाएंगी हम नहीं जानते। तो 45 एक ऐसी फिल्म लगती है जो आपको एक साथ कई स्तरों पर उलझाती है। एक तरफ दमदार अभिनय और एक अनोखा आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और दूसरी तरफ तकनीकी कमियां और निर्देशन को लेकर जायज सवाल है जो अनुभव को कम करते हैं। तो ये एक परफेक्ट फिल्म नहीं है। नहीं, लेकिन ये एक जरूरी बातचीत शुरू करती है। बिल्कुल, और ये फिल्म एक विचार जरूर छोड़ जाती है जिस पर सोचा जा सकता है, जो कि अच्छी कला का एक लक्षण है। समीक्षा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया गया है। क्या सवाल? फिल्म का एक किरदार पूछता है कि अगर रायप्पा, जो अपने कुत्ते के लिए जान देने और लेने को तैयार है, अगर वो इंसानों से भी उतनी ही शिद्दत से प्यार करता, तो क्या उसकी सजा हमें कठोर लगती? या फिर दुनिया हमें ज्यादा निष्पक्ष महसूस होती? हाँ, ये तो बहुत गहरा सवाल है। ये हमें इस सोच के साथ छोड़ देता है कि भक्ति, प्रेम और न्याय की हमारी अपनी परिभाषाएं कितनी व्यक्तिपरक हैं, कितनी सुविधा अनुसार बदलती रहती हैं। सही बात है। शायद 45 की असली सफलता इसी सवाल में छिपी है, जिसे वो दर्शकों के मन में छोड़ जाती है।